Hi friends, good morning all of you. My YouTube चैनल BSEB इंग्लिश और हिंदी सीखो में आपका स्वागत है। आइए और आज बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी का छठा चैप्टर जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। चलिए लेखक परिचय को समझते हैं, जानते हैं। लेखक का नाम है भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रांति में एक अमर नाम है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुई थी। 28 सितंबर 1907 को हुई थी और इनकी शहादत 23 मार्च 1931 को। समय 7:33, शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। जन्म स्थान बंगाचक नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, वर्तमान ये लायलपुर में पड़ता है जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। पैतृक गांव खटकड़ कलां, ध्यान से सुने, खटकड़ कलां जो पंजाब में पड़ता है। उनके माता का नाम विद्यावती था और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। परिवार जरी उनका देख लीजिए, पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी थे। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश से निकाल दिया गया था। इनके चाचा अजीत सिंह को मांडले जेल में देश से निकाल दिया गया था। बाद में विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। जब इनके चाचा अजीत सिंह को देश से निकाल दिया गया था तो विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने में लग गए। छोटे चाचा का नाम, जिनका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, भी जेल गए। वो भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण, यातना मतलब कष्ट पीड़ा के कारण 1910 में उनका निधन हो गया। अंग्रेज सरकार इनके छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह को जेल में इतना कष्ट दिया कि वह कष्ट के कारण 1910 में उनकी डेथ हो गई। भगत सिंह की शहादत के बाद जब इनको फांसी दे दी गई तो उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, ध्यान से सुने, भगत सिंह को फांसी दे देने के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में, कौन जेल में? देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। सोचिए, 1946 तक उनको रखा अंग्रेज ने। पिता अनेक बार जेल गए, पिता भी अनेक बार जेल गए। अब उनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं कि भगत सिंह की शिक्षा किस प्रकार हुई। पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा, जो उनकी प्राथमिक शिक्षा थे, प्राइमरी शिक्षा अपने गांव बंगा में किए। अपने गांव बंगा में
हमारे भगत सिंह 4 साल की जो शुरुआती की शिक्षा होती है, शुरुआती की जो अध्ययन पढ़ाई जो होती है, वह अपने गांव बंगा में किए। फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया। BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी, अर्थात BA नहीं कर पाए और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। क्योंकि कहा जाता है क्या कहा जाता है कि इनका दिल तो कहीं और था, तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। प्रभाव बचपन में करतार सिंह सरावा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थाई और गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये सराभा जो एक महान क्रांतिकारी थे, उनका तस्वीर ये अपने जेबों में लेकर के चला करते थे। 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। मात्र 8 वर्ष का बालक जब सराभा को 1915 को जब उनको फांसी दी गई थी, उस समय मात्र भगत सिंह 8 वर्ष के थे। सोचिए उस कोमल मस्तिष्क के बारे में, उस कोमल हृदय के बारे में, जिस पर उस फांसी का क्या प्रभाव पड़ा होगा। वे सराभा का चित्र अपने जेब में रखते थे। इतने करतार सिंह सराभा से इतने प्रभावित थे, उनको ये रोल मॉडल मानते थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर ये चलने का प्रयास कर रहे थे। गतिविधियां 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी, वो जलियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर के आसपास है, वो जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए। क्रांतिकारी गतिविधियों के शुरुआत किए। उन्नीस 1922 में चौरा चौरी कांड। ये चौरा चौरी कांड क्या है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक जगह है चौरा चौरी। उस चौरा चौरी जगह पर एक कांड हुआ। कांड क्या हुआ? भारत के लोगों ने अंग्रेज के 22 सिपाहियों को जला दिया था। उसी को चौरा चौरी कांड के नाम से जानते। के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया। कांग्रेस और महात्मा गांधी से इनका मोह भंग हो गया। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर चले गए। पढ़ाई छोड़ दिए, घर द्वार सब छोड़ छाड़ करके ये कानपुर कहाँ चले गए? गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र, जिसका नाम था प्रताप, में सेवाएं दी, अर्थात सहयोग किए। 1926 में अपने नेतृत्व में, जिसका लीडर ये खुद थे, पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। सवाल है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया? तो भगत सिंह ने किया था। जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई थी। 1928 से 19
1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, ध्यान से सुनें, ये हमारे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर कब से कब तक 1928 से 1931 तक हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया था और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिए थे। मतलब ये पूरे तरीके से इस आंदोलन को छेड़ दिया गया था। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, क्योंकि इनको मानना था, भगत सिंह को कहना था कि बहरे को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने असेंबली में बम फोड़कर बहरों को आवाज दिया है। बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी। पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में हुई थी। उनके महत्वपूर्ण कृतियां, अब उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उसको समझिए। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये हिंदी में लिखा गया था और 1924 में लिखा गया था। सोचिए इतने कम एज में हमारे भगत सिंह साहित्य की कितने प्रेमी थे, साहित्य में कितना रुचि रखते थे। विश्व प्रेम जो कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुआ था और ये भी हिंदी लेख था, अर्थात हिंदी भाषा में ही था। एक का नाम है युवक जो मतवाला से था, मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुई थी। ये भी एक हिंदी लेख था। मैं नास्तिक क्यों हूं, जो 1930 से 1931 के दौरान ये लिखा गया। अछूत समस्या, ये अछूत समस्या विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि ये हमारे भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में ये प्रकाशित हैं, जिन्हें आज हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक जिसका नाम था बंदी जीवन, फिर से सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक जिसका नाम था बंदी जीवन और डॉन ब्रेन की आत्मकथा का अनुवाद किया। सोचिए ये दो पुस्तक के अनुवाद भी किए। एक सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और दूसरा डॉन ब्रेन की आत्मकथा का अनुवाद किया हमारे भगत सिंह ने। वे जेल डायरी भी लिखे, जेल में रहने के दौरान वे जेल डायरी भी लिखे और उनके द्वारा 4 पुस्तकें लिखी बताई जाती है। वो 4 पुस्तकें कौन कौन है? समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, मौत के दरवाजे पर। सोचिए दोस्तों, यह जो इंट्रोडक्शन है यह सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, यह एक क्रांति के जैसा है कि हमारे भगत सिंह के अंदर जो एक देश प्रेम था, उस देश प्रेम को समझने के विचार से ये जो परिचय आपको दिया जा रहा है, इसको समझें। धन्यवाद।